हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ग्राफ बना के रखा हुआ है। आज हम अपने एक इनको कह सकते हैं आज के टाइम में एक सुपर हीरो, क्योंकि हीरो तो बहुत सारे हैं लेकिन इन्होंने जो काम किया है और कर रहे हैं उसके लिए हम इनको सुपर हीरो का दर्जा दे सकते हैं। इतने मुश्किल टाइम में ये सबकी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए आज हम इनका पोर्ट्रेट बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ग्रिड मेथड का यूज़ किया है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहें तो उसको डिटेल में देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है। और आज हमारा डे 15 भी है। तो जैसा कि हम लोग 30 डेज़ का ड्राइंग कोर्स कर रहे हैं, तो उसकी हाफ जर्नी आज कंप्लीट होने वाली है। होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे चीज़ों को। और आपको कुछ लगता है, आपको कुछ सीखना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने पूरा प्रयास किया है अपना कि मैं 30 दिन में आपको कम से कम बेसिक ड्राइंग करना तो सिखा ही दूँ। तो देख पा रहे हैं आप, आज हम सोनू जी को बना रहे हैं। तो और हम डिटेल में बनाने के लिए अपने ग्राफ को डायगोनली डिवाइड कर लेंगे। ये भी मैंने बताया हुआ है पहले, ताकि मिस्टेक कम से कम हो। और ध्यान रखना है चीज़ें, ड्राइंग जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ड्राइंग जो है वो बेसिक है। कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, आप शेडिंग करेंगे, उससे पहले अगर ड्राइंग आपका गड़बड़ हुआ तो शेडिंग आप कितना भी अच्छा कर लें, कोई काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए ड्राइंग अच्छे से करना है, पहले आराम से, इत्मीनान से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसमें थोड़ा टाइम देंगे तो वो काम आएगा बाद में। मतलब आप शेडिंग थोड़ी सी इधर उधर भी कर देंगे तो भी आपका जो पोर्ट्रेट है वो अच्छा लगेगा। और अगर ड्राइंग गड़बड़ हो गई आपकी, तो आप कितना भी अच्छा उसमें शेड कर लें, लास्ट में वो कभी मैच नहीं करेगा। तो हमने धीरे धीरे पहले ड्राइंग से शुरुआत की है। अब हल्का हल्का जहाँ पे शेड है ना, देख पा रहे होंगे आप लोग, तो उसमें हमने शेड करना शुरू किया है। इसमें कुछ जगह काफ़ी ब्लैक दिख रही हैं, जैसे आईब्रोज काफ़ी ब्लैक दिख रही हैं। तो पहले भले ही ब्लैक दिख रही हैं, लेकिन हमें उसको पहले हल्की पेंसिल से ही शेड करनी है, 2B या 4B से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे डार्क पेंसिल यूज़ करनी है। पहली बार में हम सोचें कि हम डार्क पेंसिल यूज़ करके उसको काला कर दें, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी लाइट और शेड हल्का सा तो होगा ही, कहीं ना कहीं लाइट होगी, कहीं ना कहीं डार्क होगी। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने आइज, नोज, लिप्स, ईयर्स, हेयर, और अब नीचे आए हैं। ड्राइंग को एक बार पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम शेडिंग शुरू करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, आई नो, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं एक ही बार में ड्राइंग और शेडिंग सारा बता दूं। बार बार अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में बताने से भी कुछ लोग इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा इस बार एक साथ ही बनाते हैं, एक ही पार्ट में सारा शेडिंग और ड्राइंग दोनों चीज़ें हो जाएं। होप आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। और अब हमने ग्राफ वगैरह इरेज कर दिया है सारा, है ना। अब हम शेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हल्के हल्के डिटेलों को बनाना है। जैसे आँखों के ऊपर जो पलकें होती हैं, उनकी एक लाइन दिखती है ऊपर,
आई बॉल्स में ध्यान रखना है ना। अगर आपको आई ठीक से बनाना नहीं आती है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने दिया हुआ है। और धीरे धीरे करना है इनको, है ना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आईज़ जो होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं फेस का। अगर एक बार आई मैच हो जाती हैं तो हम समझते हैं कि हमारा पोर्ट्रेट सही बन रहा है। तो इनको बहुत ध्यान से बनाना है। और आई ब्रोज को अब हमने थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ डार्क है, लाइंस डार्क हैं, और आई बॉल में भी थोड़ी सी ब्लैकनेस ज़्यादा दिख रही है। और देखा है हमने वाइट अभी से छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक आप वाइट नहीं छोड़ेंगे तो आई बॉल आपकी रियल नहीं लगेंगी, है ना, जैसा कि फ़ोटो में दिखाई दे रहा है हमें। तो इस तरह से हमारी आईज अब कंप्लीट होती हुई। थोड़ा बहुत डिटेल है तो उनको हम बार बार टचअप करते रहेंगे, अभी पूरा फिनिश नहीं करने की कोशिश करेंगे एक बार में ही, क्योंकि जब तक पूरा एक बार नहीं बन जाता है तब तक काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। और ये नोज़ यहाँ भी काफ़ी डार्क होता है, तो पहले लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे, उसके बाद डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। और नोज़ की शेडिंग के लिए हल्का हल्का पेंसिल चलाएंगे, पेंसिल को थोड़ा तेज़ा पकड़ के, ताकि हमारा एक बार में ही पूरा डार्क ना हो जाए एरिया। देख पा रहे हैं आप, है ना, काफ़ी हल्के से पेंसिल चलाई हुई है। और ये छोटी छोटी डिटेल सब बनानी शुरू करनी है ना। ड्राइंग तो हमने कर ली एक बार, आउटलाइन सारी, इसके बाद हमें छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना है। और लाइट और शेड का यूज़ करके उसको फिनिश करते जाना है धीरे धीरे। इसी तरह से बालों में भी अभी देखा आपने, हमने एक टोन लगा लिया, मतलब हल्की पेंसिल एक बार चला दी है। दिखते पूरे ब्लैक ही रहे हैं, लेकिन हम उसमें भी उसको एक बार में ब्लैक ना करते हुए पहले हल्की पेंसिल यूज़ करेंगे, बाद में डार्क। और ये लिप्स, इनके बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है तो वो काफ़ी डार्क दिखाई देगा, थोड़े से खुले हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप। और देखिए, अब पहले हमने आईब्रोज को लाइट पेंसिल से किया था, उसके बाद अब डार्क पेंसिल से इसको बीच बीच में डार्क कर दिया है, ताकि उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम नज़र आए हमें। और ये अब नोज़ की डिटेल्स धीरे धीरे बनाते हुए। लिप्स, पोर्ट्रेट में या कह सकते हैं किसी भी ड्राइंग में सारा कमाल लाइट और शेड का ही होता है। तो हमें ध्यान रखना है कहाँ पे लाइट दिख रही है, कहाँ पे शेड दिख रहा है हमें, है ना। पूरा कहीं ब्लैक भी दिख रहा है, जैसे इस साइड वाला कान पूरा हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम उसमें कोशिश करेंगे हल्का हल्का फुल्का लाइट और शेड करें, ताकि वो थोड़ा सा हमें रियल दिखाई दे। इस तरह से नोज़ में, उसके साइड में हमें इस साइड से लाइट आ रही है, लेकिन वहाँ भी हमें थोड़ा सा एरिया डार्क दिखाई दे रहा है, एक लाइन जैसी। और जैसा कि मैंने कहा धीरे धीरे करना है, तो जहाँ भी आपको डिटेल्स नज़र आए उसको करते हुए जाना है धीरे धीरे। एक बार में फिनिश करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम एक जगह बहुत सारी मेहनत करते हैं एक साथ, लेकिन वो होता नहीं है ना। शुरुआत में लगेगा आपको कि अरे नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, है ना,
लेकिन उसको वही नहीं छोड़ना है ना, करते जाना है उसको धीरे धीरे। एक चीज़ नहीं बन रही है, नाक अगर नहीं बन रही, थोड़ी देर आइस बना लें हम, तो इससे क्या होगा, आपका ध्यान थोड़ा सा अलग हटेगा और थोड़ी देर बाद आप उस चीज़ को देखेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगी, हाँ यार ये कमी है इसमें। तो इस तरह से आप उसको अच्छे से बना पाएंगे। आप देख पा रहे हो मैंने भी पहले आइज़ की, फिर नोज़ की, फिर लिप्स किए, फिर से नोज़ कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से करते जाना है। एक साथ हम कोशिश करें एक ही बार में पूरा फिनिश कर दें। कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है, पहले हमें हल्की पेंसिल यूज़ करनी होती है, तो हम पहले हल्की पेंसिल से एक बार सारा काम कर लें। उसके बाद जब डार्क पेंसिल लें तो डार्क पेंसिल से करें, सेकेंड टोन और थर्ड टोन। और ये लिप्स के ऊपर वाला भाग, तो इस तरह से पेंसिल और इरेजर की मदद से चीज़ों को रियल बनाना है। एक बार में नहीं बन रही कोई बात नहीं, इसको मिटा के हम फिर से कर सकते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान देना है ना। इसको बहुत बारीकी से देखना है कि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं, चाहे नोज़ बना रहे हैं या लिप्स बना रहे हैं, उसमें कहाँ पे उठा हुआ है, कहाँ पे लाइट आ रही है, कहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। लाइट डायरेक्ट आती है, लेकिन कई जगह क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी आता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, हल्का सा लाइट होगा और थोड़ा सा शेड भी होगा उसमें, मतलब मिडिल टोन नज़र आएगा उसमें, पूरा वाइट नहीं दिखेगा। जहाँ पे लाइट डायरेक्ट आ रही है वो पूरा एरिया क्या रहेगा, वाइट दिखाई देगा हमें। और जो हमारा लेफ़्ट साइड है वो एरिया हमें, जैसे आपकी आप फोटो में देख पा रहे हैं, उस साइड थोड़ी सी शेड हो जाता है, क्योंकि एक तरफ से लाइट आ रही है, देख पा रहे होंगे आप। तो इस साइड हमें थोड़ी, जो भी चीज़ बनाएंगे हम लेफ़्ट साइड में, वो थोड़ी सी डार्क बनाएंगे। और राइट साइड में जो भी चीज़ बनाएंगे वो थोड़ी सी लाइट बनाएंगे। देख पा रहे हैं हमने एक बार लाइट शेड करके पूरे पे एक बार हल्का सा हल्की पेंसिल से शेड कर दिया है। और ये अब फेस के नीचे और गर्दन के पास, यहाँ पे हमें काफ़ी डार्क दिखाई दे रहा है क्योंकि अपोजिट साइड से लाइट आ रही है। और ये जो गाल हैं उन पे हल्का हल्का सा लाइंस दिख रही हैं। तो जैसा मैंने कहा, छोटी छोटी चीज़ें कैच करनी है हमें, है ना। एक 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 करके हमें आगे बढ़ते जाना है और धीरे धीरे लाइट से चीज़ों को डार्क करते जाना है जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होती है। और यहाँ पे गर्दन के नीचे ये कपड़ों का शेडो आ रहा है, कपड़े पहने हुए जो उन्होंने कोट पहना हुआ है। और फिर से हम बालों में शेड करेंगे, है ना। एक डार्क पेंसिल, फिर उससे डार्क और सबसे लास्ट में और डार्क। और कोशिश करेंगे जिस डायरेक्शन में बाल हैं, भले ही हमें ब्लैक करना है तो उसी डायरेक्शन में पेंसिल चलाने की कोशिश करें ताकि वो और रियल लगे। सिर्फ उस एरिया को फिल नहीं करना है हमें, उसमें हमें थोड़ी सी रियलिटी भी दिखानी है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। और जहाँ डार्क है वहाँ डार्क करने से नहीं डरना है बिल्कुल भी, है ना। यहाँ पे थोड़े से पीछे वाले बाल दिखाई दे रहे हैं, तो जहाँ पे डेप्थ है उसको डेप्थ अच्छे से देना है, उसमें डरना नहीं है। क्योंकि जब तक आप डेप्थ नहीं देंगे तब तक जो लाइट है उसका इफ़ेक्ट अच्छे से नहीं दिखाई देगा आपको।
भी हमें लगता है कि हमने और कुछ करना है तो उसमें कर देना है ना, सोचना नहीं है कि हम एक चीज़ कर रहे हैं तो उसी को करें, दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। जैसा कि मैंने कहा, एक चीज़ कर दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर से करिए, ताकि आपको समझ में आए कि कहीं गड़बड़ हो रही है तो हमें दिखाई दे देती है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में पेंसिल चलाने की कोशिश करें। तो ये भी लाइट पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं। और हमने बहुत सिंपल सारे मटेरियल यूज़ किया है ना, पेंसिल हैं 1-2, एक 4B पेंसिल है, एक 6B और एक 8B, 3 पेंसिल है हमारे पास। और इरेज़र भी, एक इलेक्ट्रिक इरेज़र है और एक नॉर्मल, लेकिन ज़्यादा काम हमने नॉर्मल इरेज़र से ही किया है ना। चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारे पास ये मटेरियल नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, मटेरियल इम्पोर्टेंट है, आई नो, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके बिना हम कोई चीज़ ना बना पाएँ। तो धीरे धीरे डिटेल्स बनानी है। इस तरह से ये हेयर बनते हुए धीरे धीरे करना है। मैंने थोड़ा फास्ट दिखाया यहाँ पे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता फिर आपको। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कहीं रफ में, अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद अपनी ड्राइंग पे अप्लाई करें इसको। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये कोड देख रहे होंगे साइड में, ये आपके लिए है। इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको सब कुछ इम्पॉसिबल ही लगेगा। तो इसलिए करना ज़रूरी है ना, क्योंकि करते करते ही चीज़ें हमें समझ आती हैं। नहीं करेंगे जब तक तो सभी चीज़ें हमें इम्पॉसिबल ही लगने वाली हैं, क्योंकि हमने उसको ट्राई ही नहीं किया। तो इसलिए अगर आप कहीं आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको बार बार करें, एक बार में नहीं आ रही है तो। देख पा रहे होंगे आप, अब हमने हल्की हल्की चीज़ें फिनिश करना चालू कर दी हैं। कहाँ पे लाइट आ रही है, कहाँ पे शेडो दिखाई दे रही है ना। और सोनू जी की जो नोज़ है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुझे भी इसको बनाने में काफ़ी दिक्कत आई है ना। किसी किसी के कोई पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स थोड़े से अलग होते हैं, किसी किसी के बहुत आसान होते हैं बनाना, किसी किसी के बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। स्पेशली फ्रंट फेस जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है बनाने में, लेकिन हमें ट्राई करना है और छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी है। धीरे धीरे करेंगे तो ज़रूर आएगा। और लेफ़्ट साइड में जैसा हमने कहा था, शेडो ज़्यादा है, तो इस तरह से ये नोज़ के आसपास थोड़ा शेडो करेंगे लेफ़्ट साइड में ज़्यादा, और नीचे साइड में आइज़ के नीचे, आइज़ के ऊपर, सब जगह नोटिस करना है हमें, है ना। धीरे 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 उसको हमें फिनिश करते हुए जाना है। अब और आपने देखा होगा आईब्रोज में हमने काफ़ी बार शेड किया है ना। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका है कि आपको एक बार में
फिनिश करने की कोशिश नहीं करना है, जो कि मेरा तरीका है। आप हो सकता है अलग तरीके से करें, डजेंट मैटर। रिज़ल्ट, फाइनल जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आना चाहिए, आप कैसे भी करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया वैसा ही करें, लेकिन ये एक तरीका है जो मुझे अच्छा लगता है और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो कोई और भी तरीका अपना सकते हैं। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि हम अच्छा कैसे बनाएं। तो और इस साइड से काफ़ी लाइट आ रही है, राइट साइड से, तो हम देखेंगे कहाँ पे लाइट आ रही है, कहाँ पे हमें शेड छोड़ना है। धीरे धीरे बढ़ना है आगे। और अब इरेजर का यूज़ ज़्यादा होगा क्योंकि हमें जो लाइट शेड है वो दिखाना है। देख पा रहे होंगे आप धीरे धीरे। और जहाँ पे हमें और ज़रूरत है वहाँ पे हल्की हल्की पेंसिल चला के हम थोड़ा थोड़ा और उसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा पोर्ट्रेट फिनिशिंग की ओर जाता हुआ। फेस में तो हमने काफ़ी सारा काम कर लिया है। अब धीरे धीरे नीचे गर्दन के पास, क्योंकि जितना ज़रूरी फेस है उतनी ही ज़रूरी उसके आसपास की चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक आप उसकी सपोर्टिंग चीज़ें नहीं बनाएंगे तो फेस उतना नेचुरल नहीं दिखेगा आपको। तो देख पा रहे होंगे अब हमने यहाँ भी इरेजर का यूज़ किया है। इस साइड लाइट नहीं है लेकिन फिर भी हमने हल्का सा उसको लाइट किया है ताकि जो शेडो है वो और अच्छी दिखाई दे और जो गर्दन है वो भी नेचुरल लगे हमें। ये लिप्स में थोड़ी सी लाइट करते हुए लिप्स के ऊपर, और इनके साइड में थोड़ा सा हम जिस साइड लाइट है उस साइड थोड़ा सा डार्क कर देंगे। हमें नहीं दिखेगा तब भी कर देंगे ताकि जो हमारा फेस है वो और उभर के सामने आए। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन कॉपी करना बहुत ज़रूरी है ना। स्टार्ट कॉपीइंग व्हाट यू लव, कॉपी कॉपी कॉपी, एट द एंड ऑफ द कॉपी यू विल फाइंड योरसेल्फ। तो कॉपी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉपी के बिना हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कैसे बनती हैं। कोई बुरी बात नहीं है कॉपी करना, ज़रूर करें। मैंने भी किया है बहुत सारा कॉपी, क्योंकि कॉपी करने से आपको चीज़ें जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं। आप अपनी चीज़ें तो एक्सप्लोर करेंगे ही बाद में, लेकिन पहले आप कॉपी भी करें ताकि आपको पता चले कि लोग कैसे करते हैं पहले, है। तो आपको किसी का काम अच्छा लगता है तो उसका काम को, उसकी पेंटिंग को, उसकी ड्राइंग को कॉपी करें, है ना। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और ये लास्ट में हम बालों में डेप्थ बढ़ाते हुए, है ना, डार्क पेंसिल से डार्क करते हुए, जितना डार्क कर सकते हैं आप, जहाँ डार्क दिखाई दे रहा है ना, देख पा रहे होंगे आप, कहीं कहीं छोटी छोटी लाइट छोड़ते हुए। सारा काम हमने पेंसिल से किया है। इरेजर का यूज़ बहुत कम किया हमने बालों में। वैसे आजकल ज़ीरो इलेक्ट्रिक लेज़र भी आ रही हैं, उनसे आप और भी फिनिशिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और लॉकडाउन है तो हमने ले भी नहीं सकते हैं। और आपको भी मैंने बताया कि हम मिनिमम मटेरियल यूज़ करेंगे, तो हम जितना काम नॉर्मल इरेजर से हो सकता है उतना करेंगे। ऐसे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा, आपका पेंसिल पे कंट्रोल आएगा इससे, है ना। नहीं तो आप क्या इरेजर के ही ऊपर डिपेंड हो जाते सारे। तो कोशिश करनी है हम ज़्यादा से ज़्यादा काम, जब हम सीख रहे हैं खासकर, तो हम पेंसिल से ही करना सीखें, ना कि बार बार चीज़ों को इरेज करके इफ़ेक्ट लाने की कोशिश करें। जो लर्निंग प्रोसेस है उसको हम देखिए, ये भी नॉर्मल इरेजर है, इससे भी हमने इसको कट करके पतला कर लिया है, उससे काम चला लिया है। तो आप करना चाहें तो किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। और ये एक थोड़ा मोटा वाला इलेक्ट्रिक इरेज़र है हमारे पास, इससे भी हम थोड़ा सा काम करेंगे।
अब लास्ट में थोड़े से कपड़े, है ना, ताकि जो हमारा फेस है, पोर्ट्रेट है, उसको वो खाली खाली ना लगे, ऐसा ना लगे कि बस कुछ भी है उसमें। कपड़ों में भी हम थोड़ा काम करेंगे, जैसे दिख रहा है वैसे ना बनाए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो जैकेट दिख रही है उसमें डिज़ाइन काफ़ी उतना हम नहीं करेंगे। और फिर से यहाँ में नज़र आ रहा है, वहाँ पे हम इरेज़र की हेल्प से लाइट कर देंगे। और बनाते बनाते क्या होता है ना, चीज़ें आप हाथ लग जाता है, कहीं आप ब्रश से भी जो सफाई कर रहे हैं उससे भी हल्का सा स्मज हो जाती चीज़ें। तो लास्ट में जो लाइट है उसको इरेज़र से मिटा के हम बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे आप करेंगे तो अब हमारा जो पोर्ट्रेट है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। खाली कपड़े बनाने रह गए जो हम बना रहे हैं, देख पा रहे हैं। उनको भी आप अच्छे से बनाएं, ऐसा ना सोचें कि कपड़े हैं तो बस फिल कर दिया, है ना। उनमें भी लाइट और थोड़ा सा डार्क दिखाएं ताकि वो भी रियल लगे, ऐसे ना लगे कि बस हमने कुछ भी रख दिया है। देख पा रहे होंगे एक बटन है, उसमें भी थोड़ा शेड करेंगे तो वो भी थोड़ी सी रियल लगने लगेगी। और कपड़ों में भी आप लाइट शेड देख पा रहे होंगे, जिस साइड से लाइट है उसके अपोजिट में डार्क दिखाई दे रहा है आपको, और काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। ज़्यादा डिटेल में ना बनाएं, लेकिन थोड़ा सा इतना वैसा भी ना छोड़ें कि वो एकदम ही ख़राब लगे। तो धीरे धीरे करना है, और आप धीरे धीरे करेंगे तो मुझे लगता है ज़रूर आप बना पाएंगे। और जहाँ आपको लगता है थोड़ा सा और डार्क करना है या लाइट करना है तो उसको आप लास्ट में फिनिशिंग कर सकते हैं। और आप देखने बैठेंगे तो आपका काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये भी छूट गया है, अभी यहाँ भी और थोड़ा और कर दें, थोड़ा और कर दें। तो जितना आप टाइम देंगे उतना अच्छा बनेगा। इसको बनाने में मुझे लगभग 5 घंटे, मतलब 2-3 दिन में 5 घंटे का टाइम दिया मैंने, तब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। वीडियो आधे घंटे का है, लेकिन काफ़ी फास्ट करके और काफ़ी एडिटिंग करके आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। तो आप भी टाइम देंगे तो ज़रूर बनेगा, है ना। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम करना चाहें तो। और जहाँ पे हमें लग रहा है लाइट शेड, वहाँ हम थोड़ा सा और फिनिशिंग कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये हमारे कपड़े भी बन गए, जैकेट जो था। और जैसा कि मैंने कहा, यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन, मतलब अगर आप सोच लेंगे कि मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ तो आप ज़रूर कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। जब मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं। तो बस थोड़ी सी लगन और मेहनत, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से करते रहें। होप आपको पसंद आया होगा। और सोनू जी को एक बार और हम सैल्यूट करते हैं उनके अच्छे काम के लिए। और इस तरह से ये हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया, और ये हमारे सिग्नेचर। होप आपको पसंद आया होगा। इस तरह से हमारे साथ आगे जुड़े रहिए। थैंक यू।